दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे और कुंती मैया कहती है गोविंद, सुख दुख तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हमको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया हे गोविंद, इस संसार में हर व्यक्ति यही कामना करता है कि हमें सुख मिले, हमारा नाम दुनिया में बढ़े। पर गोविंद, मेरा मानना है कि जब सुख आने लग जाता है ना, तो फिर गोविंद तुम दूर हो जाते हो, क्योंकि जब सुख आता है तो जीव भगवान को याद नहीं करता है, फिर उन्हीं सुखों में उलझ जाता है। सुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। वो दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। श्रद्धे हर बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली रास बिहारी सरकार की। तो इस प्रकार से महाराज मैया कुंती कहते हैं, गोविंद ऐसे सुख को लेकर के हम क्या करें जो हमारे गोविंद की विस्मृति करा दे, जो हमारे कन्हैया को हमसे दूर करा दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे। जब जब मुझ पर दुख आया तब तब आकर
आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की, मुझे दर्शन दिए। भगवान ने कहा बुआ जी, यदि आपको लगता है कि मैं दुख में आता हूँ और सुख में दूर हो जाता हूँ, तो हे बुआ जी, अब हमारा द्वारिका जाना कैंसिल। कुछ समय तक मैं आपके पास ही रहूंगा। आज मेरे भक्त इधर भगवान कन्हैया द्वारिका हस्तिनापुर में निवास कर रहे हैं। इधर रात्रि के समय धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं वो रो रहे हैं बैठे बैठे। जब वो धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे होते हैं तो उसी समय भगवान कन्हैया युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे और समझाया, जवाब दिया है, बड़े भैया अब क्यों रो रहे हो? अरे आप तो भारत के सम्राट बन चुके हो, राजा बन चुके हो, महाभारत युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर चुके हो, आप क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी कहने लगे केशव, हे कन्हैया, अरे जिनके लिए मैंने महाभारत किया वही हमारे बीच में नहीं रहे। जिन्होंने हमें विद्या सिखाई, जिन्होंने अपने हाथों में मुझे खिलाया, मैंने अपने हाथों से उन्हीं का वध किया। अगर आज पितामह भीष्म होते, गुरु द्रोणाचार्य होते, कृपाचार्य होते, तो आज मुझे देख करके बड़े प्रसन्न होते। अरे मैं राज्य भी करूं तो किस पर करूं? मैंने तो अपनों को ही मार दिया है। राज्य करूं तो किस पर करूं? प्रसन्न हूं तो कैसे हूं? आज महाराज बहुत समझाया है भगवान ने, लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। जो उपदेश गीता में भगवान ने कन्हैया को दिया, कन्हैया को सब समझ में आ गया, क्योंकि भगवान जो उपदेश अर्जुन को दिया, भगवान ने अर्जुन के सब समझ में आ गया, क्योंकि अर्जुन भगवान को गुरु समझते थे और युधिष्ठिर जी भगवान को एक बालक समझ रहे हैं। तो महाराज कहते हैं ना कि हमें किसी की बात तब तक समझ में नहीं आती है जब तक कहने वाले के प्रति हमारे हृदय में आदर भाव न हो। महाराज युधिष्ठिर जी भगवान को बालक समझ रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो भगवान ने विचार किया कि भैया युधिष्ठिर हमें बालक समझ रहे हैं, वात्सल्य भाव है हमारे प्रति, तो इनके समझ में आने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम पितामह भीष्म के द्वारा इनको उपदेश कराएं। आज महाराज पितामह भीष्म के पास पांचों पांडवों को ले जाते हैं भगवान कन्हैया। पितामह भीष्म